नमस्कार दोस्तों, औसत चैप्टर खास करके जो यूपी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम में जब बैठिए तो आपको महसूस हो कि हाँ, हमने भी गणित कहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ध्यान देते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कल दोस्तों हम 4 क्वेश्चन पढ़े थे, आज 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें एक शब्द आया है माध्य। माध्य शब्द आती ही कई व्यक्ति के दिमाग में या हमारे कई दोस्तों के दिमाग में ऐसे फैक्ट आने लगता है कि यह जो क्वेश्चन है यह स्टैटिक्स से संबंधित होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यह भी क्वेश्चन औसत का ही एक भाग है और बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन होते हैं। केवल भाषा माने बदल कर अलग प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है, तो n का मान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राकृत या प्राकृतिक जो भी कह लें आप, कोई दिक्कत नहीं, सेम मीनिंग होता है, उसका नेचर का सेम होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम कहें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या प्रकृत संख्या क्या होती है, तो आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 या फिर 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्याओं का समूह होता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो बहुत सरल है, लेकिन इसको हम ट्रिकी मेथड से आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसके बेस को समझिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सामान्य भाषा में हल करना सिखाएंगे दोस्तों, तो गौर करिएगा। दोस्तों मान लीजिए हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या, तीसरी प्राकृतिक संख्या, चौथी, 5वीं। गौर करिएगा दोस्तों, अगर हम इसका माध्य पूछें तो आप आसानी से बता सकते हैं, 2 संख्या इधर छोड़ दीजिए और 2 संख्या इधर छोड़ दीजिए, बचा क्या, 3। आप आसानी से बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हमें नंबर ऑफ ज्ञात है तो हम आसानी से बता ले रहे हैं, लेकिन आगे की दशा में जो आपका यह प्रश्न कर रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम n, यहाँ नंबर ऑफ ज्ञात नहीं है, n क्या हो सकता है, इसकी कोई वैल्यू अभी हमें प्राप्त नहीं, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम पहले इस श्रेणी से इस प्रश्न का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो अगर 1 2 3 4 5, अगर आपसे डायरेक्टली यह क्वेश्चन कर लिया जाए कि यदि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका माध्य क्या होगा, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, कुल प्राकृतिक संख्या कितनी है, 5, और इसी में हम 1 जोड़ दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल प्राकृतिक संख्या कितनी है, 5, इसी में हम 1 जोड़ दे रहे हैं और 2 का भाग करने पर देखो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 1 6, 6 में 2 का भाग करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 3, और 3 क्या है, इस श्रेणी का माध्य। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा, पहले जमीनी स्तर से सीखिए, गणित की छोटी छोटी भाषा बेसिकली आप सीख जाएंगे तो फिर गणित बहुत आसान लगने लगेगी। गणित से सरल कोई चैप्टर होता नहीं है, केवल आप
थोड़ा सा समय दीजिए, आसानी से हम धीरे धीरे करके गणित को सिखाएंगे और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी भाषा समझ में भी आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसी श्रेणी को हम आगे बढ़ा दें, चलो हम 6 कर दिए, 7 कर दिए, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोस्तों यहाँ हम लिख देंगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8 होगा, 8 में 2 का भाग करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 4। 4 क्या है, इसका माध्य है, इस श्रेणी का माध्य है, जिसमें नंबर ऑफ कितना थे, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या थे। देखो दोस्तों 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, माने इस बेस के आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वह n+1/2 होगा। गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो इसको हम मानक वैल्यू n+1/2 दे सकते हैं। बस इस भाषा को अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। करा यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है, तो हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य के बारे में पढ़े हैं n+1/2। अब यही कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है, तो इसकी जो सामान्य वैल्यू है, जो मानक वैल्यू है, क्या है, n+1/2। कितना है इसका मान, 15 है, तो पूछ रहा है n का मान। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा। अब इसको हम सामान्य गणित के नियम से हल करेंगे। 2 वाला भाग है या 2 वाला जो पद है, हम उठाकर इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुने में जाएगा, 15 में 2 का गुणा होगा दोस्तों, हो जाएगा 30। तो इधर क्या बचा, n+1 = 30। अब दोस्तों 1 को उठाकर हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 30 - 1, और 30 में से 1 घटा दोगे क्या बचेगा दोस्तों, 29। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह रहा 6वां क्वेश्चन। कह रहा है यदि 25a + 25b = 150 हो तो a और b का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। डायरेक्टली औसत के मानक से सवाल नहीं पूछता है, सवाल की भाषा को बदल देगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन को देखने के बाद हम घबरा जाते हैं। लेकिन ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको गणित की छोटी छोटी भाषा को सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि ए और बी का औसत क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में 25a + 25b बराबर कितना दोस्तों, 150। यह तो सामान्यतः आप देख रहे होंगे 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो 25 दोनों में है, तो दोनों में है माने इसको कहते हैं कॉमन है। 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है। कॉमन का सामान्य शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों कॉमन। जैसे आँख हमारे पास भी है, आँख और किसी के पास उपस्थित होगा तो माने यह दोनों में है। ठीक है दोस्तों, जब 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, 25 को हम बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या बचेगा, a और b, बीच में जो प्लस है प्लस ही रहेगा, a + b बराबर कितना दोस्तों, 150। अब हम 25 वाले पद को उठाकर बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ 25 गुने में है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों तो यह कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो a + b बराबर 150/25। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a + b = आप भाग कर दीजिएगा, 25 छक्का सीधा सीधा कट गया,
ए प्लस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 6। लेकिन हमारे जो प्रश्न में कहा है वह कहा है कि ए और बी का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 6 आया है। अब हम इधर भी 2 का भाग कर दे रहे हैं, उधर भी 2 का भाग कर दे रहे हैं। अब हम 2 का भाग क्यों किए दोस्तों? हम यही पढ़े हैं औसत के बारे में कि सभी संख्याओं के योग में उन संख्या के नंबर से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत। तो दोस्तों हमारे पास एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a और b को जोड़ लिए माने इनका योग हो गया है। अब 2 संख्या है तो 2 से भाग दिए हैं, क्योंकि हमें निकालना ही है। क्या निकालना है? a और b का औसत। 2 संख्या है तो 2 का भाग दिए, तो a प्लस बी अपान 2 को हम a b का औसत कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, 2 तिहाई 6 माने a प्लस बी अपान 2 बराबर कितना मिला? 3। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी अपान 2 बराबर कितना मिला? 3। a प्लस बी अपान 2 किसका औसत है? ए बी का। तो ए बी का औसत क्या आ गया दोस्तों? 3। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है 2 संख्याओं का औसत x और y है। क्या है औसत इनका? x और y है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 संख्याओं का औसत x y है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का औसत x y है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी। यह आपका प्रश्न है। कह रहा है 2 संख्याओं का औसत x y है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ये 2 क्यों लिए दोस्तों? कारण वही, एक संख्या 2 संख्या। अब यही हम पढ़े हैं ना कि सभी संख्याओं का योग उनके नंबर से भाग देने पर हमें क्या मिलता है दोस्तों? औसत। गौर करिएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, 2 माने 2 संख्या, अब बराबर औसत। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि पहली संख्या का मान है हमारे पास कितना है? x है, तो पहली संख्या के स्थान पे हम x लिख देंगे, x प्लस दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या हम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसी की बात प्रश्न में कर रहा है, बटे 2 बराबर औसत। इन 2 संख्याओं का औसत दिया है दोस्तों, कितना दिया है? x इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वही समानता गणित के रूल से हम इस 2 वाले जो बटे वाला पद है 2 का उठाकर बराबर के उधर ले जाएंगे तो उसके गुणे में हो जाएगा, तो होगा x प्लस दूसरी संख्या बराबर एक्स वाई, तो ये 2 गुणे में जाएगा तो 2xy हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब x को उठाकर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ x प्लस की उपस्थिति में उधर जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर दोस्तों होगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2xy माइनस x, 2xy माइनस x। यह हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहा है लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का मान क्या होगा। हम आपको इसका मानक रूल बताने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ चर्चा किया है लगातार 5 सम संख्या। आप पढ़े होंगे सम संख्या के बारे में दोस्तों। सम संख्या की बात कर रहा है। क्या होता है सम संख्या, पढ़े होंगे आप सामान्यतः प्रारंभिक या शुरुआती कक्षा में पढ़े होंगे दोस्तों कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, अर्थात 2 से भाग करने पर शेषफल की जो उत्पत्ति हो शून्य हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे के तौर पे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्या, माने 2 से जब भाग दोगे तो यह कट जाएगा, माने 2 1 का 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से माने डायरेक्टली जो भागफल प्राप्त हो रहा है और पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा है और शेषफल की उत्पत्ति क्या हो रही है, 0। ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो प्रश्न में कह रहा लगातार 5 सम संख्या। अब देखो यहाँ सम संख्या का नंबर नहीं दिया है कि 2, 4, 6, 8, 10 हो। यहाँ एक चर राशि दे दिया है जिसका नाम दे दिया है ए बी सी डी ई हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी संख्या को मानेंगे तो उसके मानक के अनुसार इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। हम मान ले रहे हैं दोस्तों, जो पहली सम संख्या है वह क्या है, x है। माना पहली सम संख्या x है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम पहली सम संख्या 2 मान ले रहे हैं तो दूसरी सम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ रहा है। देखो 2 में 2 को जोड़ेंगे तब अगली क्रम की संख्या प्राप्त होगी जो सम में हो। फिर अगर हमें अगली क्रम की संख्या सम में प्राप्त करनी है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। देखो ध्यान दे, 2 4 6। तो इस प्रकार के दोस्तों जब हम पहली सम संख्या x मान लिए हैं, माने जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी वह क्या होगी, x होगी। तो b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, गौर करिएगा, x + 2। क्योंकि हमें जब कोई एक सम संख्या क्रम माने प्राप्त हो, एक सम संख्या प्राप्त हो, क्रम से अगली सम संख्या हमें चाहिए तो उसमें हमें लगातार 2 जोड़ना होता है। 2 लगातार अगर जोड़ते जाएंगे तो अगली क्रम की सम संख्या हमें मिलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, c की वैल्यू क्या होगी आप बता दीजिए। x, इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, x + 4। इसी प्रकार से दोस्तों d की वैल्यू क्या होगी, x + 6। इसी प्रकार से दोस्तों जो e की वैल्यू है वो हो जाएगी x + 8। माने जो हमारी लगातार 5 सम संख्या है a b c d e, उसका वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है। एक है x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। अब गौर करिएगा दोस्तों, कह रहा है इनका औसत है कितना है, 52 है। तो b और e का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वही पुरानी तरीके, गौर करिएगा, पढ़े हैं हम। सभी का योग माने पहली तो x प्लस दूसरी तो x + 2 प्लस तीसरी तो x + 4 प्लस चौथी तो x + 6 प्लस पाँचवीं तो x + 8 बटे 1 2 3 4 5 इनका नंबर माने कुल कितनी संख्या थी, 5 बराबर औसत। औसत कितना है दोस्तों, 52। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम हल करके पहले x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इसके बाद हमें जो x का मान रखेंगे क्रमानुसार a और b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
इसको समानता गणित के नियम से हल करेंगे। 1x 2x 3x 4x 5x, तो कितना हो गया 5x। फिर नंबर को एक तरफ लेंगे हम, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 बटे 5 बराबर किसके दोस्तों 52 को। अगर हम 5 को उठाकर बराबर के उधर ले जाएंगे तो 52 के गुने में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 5 दूनी 10 का 0, 5 पचे 25 और एक उधर कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 260। अब 20 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, 260 माइनस 20 तो हो जाएगा 5x बराबर 260 माइनस 20। फिर दोस्तों इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 260 में से 20 को घटा दोगे तो बचेगा 240। इस प्रकार से x इक्वल टू हो जाएगा 240 बटे 5। तो भाग कर लो दोस्तों, 5 चौका 20, फिर इसके बाद 4 बचा दोस्तों, तो आगे जाएगा 0 उपस्थित है तो 4 और 0 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई कितना 48। तो इस प्रकार से कह रहा है प्रश्न में औसत 52 है तो b और e का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान क्या है दोस्तों, b इक्वल टू x प्लस 2 है। तो b बराबर है x प्लस 2, तो x के स्थान पे हम क्या उठा कर रख देंगे 48। 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 50। अब कह रहा है e की वैल्यू, e की वैल्यू क्या है दोस्तों x प्लस 8, तो e इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 8, माने 48 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 56। यह हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, अर्थात बी और ई का मान हुआ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि संख्या 27 प्लस x 31 प्लस x 89 प्लस x, फिर कह रहा है 107 प्लस x और 156 प्लस x का माध्य क्या हो 82 है, तो संख्या 130 प्लस x 126 प्लस x 68 प्लस x 50 प्लस x और 1 प्लस x का माध्य होगा। दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हल करते हैं इसको हम और समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यदि संख्या 1 2 3 4 और 5 मैंने 5 संख्या दिया है का माध्य दिया है कितना 82, तो वही सामान्यतः पुराने रूल से 27 प्लस x प्लस 31 प्लस x फिर प्लस 89 प्लस x फिर प्लस 107 प्लस x फिर प्लस 156 प्लस x बटे 5 संख्या है तो बटे 5 बराबर किसके दोस्तों माध्य 82। अब वही सामान्यतः पुराने रूल से x वाले पद का जोड़ x वाले पद के साथ और संख्या वाले पद का जोड़ संख्या वाले पद के साथ। तो पहले दोस्तों हम संख्या वाला जोड़ करेंगे। हमारे पास है 27, इसके बाद 31, इसके बाद 89, फिर इसके बाद दोस्तों 107, फिर इसके बाद 156।
हम जोड़ेंगे दोस्तों, इधर से जोड़ेंगे 7 1 8, 8 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 9 8 होगा 17, 17 में दोस्तों आप 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, फिर 24 में 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 30, 30 में 0 उधर जाएगा बचा 3, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 5 और 8 दोस्तों हो जाएगा 13, 13 में अगर 5 को जोड़ेंगे 18, 18 में और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21 के 1 बचा, फिर हमारे पास 2, 1 2 2 2 4, टोटल कितना हो गया दोस्तों 410, 410, 1 2 3 4 5x, 5x प्लस 410 बराबर, गुने में जाएगा दोस्तों तो 5 दूनी 10 का 0 और 5 8 40 और 1 उधर बचा, कितना हो गया दोस्तों 41। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 5x बराबर 410 को उठा के ले जाएंगे, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, तो जो x की वैल्यू आ गई क्या आ गई दोस्तों 0, जो x की वैल्यू आ गई क्या आ गई दोस्तों 0। ठीक है, यह तो x की वैल्यू ज्ञात हुई। अब आगे प्रश्न में कह रहा है तो संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है तो संख्या 130 प्लस x, 126 प्लस x, 68 प्लस x, 50 प्लस x और 1 प्लस x का माध्य है। ठीक है दोस्तों, जब x की वैल्यू 0 हो गई तो अर्थात यहाँ हम 0 रखेंगे, 0 में अगर 130 जोड़ेंगे तो 130 ही प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार से किसी भी वैल्यू में अगर x की वैल्यू रख देंगे, माने किसी भी स्थान पे x का मान रख देंगे तो 0 प्राप्त होगा। अंत में कुल हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि हमें सीधा सीधा जोड़ना है 130 प्लस 126 प्लस 68 प्लस 50 फिर प्लस 1, अब 5 संख्या है दोस्तों, 5 संख्या है तो माने 5 का भाग। ठीक है दोस्तों, जोड़िएगा इसको, आप जोड़ेंगे तो 1 8 9 9 6 15 के 5, इसके बाद बचा 1, फिर जोड़ेंगे दोस्तों आगे 5 6 5 11, 11 2 11 2 दोस्तों कितना होगा 13, 13 3 16 1 17, 1 1 2 1 उधर 375/5, इसको भाग देंगे 5 7 35, फिर 2 बचा दोस्तों तो आगे जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 25। इस प्रकार से इन संख्याओं का जो माध्य निकला वो कितना निकला दोस्तों 75। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या होगी। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों हमें परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसको दोस्तों हम सामान्यतः रूल के अनुसार भी लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको हम कह सकते हैं 3 संख्या के बारे में कहा है तो हम डायरेक्टली सीधे सीधे लगा सकते हैं इसको। तीन संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो पहले 3 संख्याओं का योग तो होना चाहिए। 3 संख्याओं का योग हम पढ़े थे दोस्तों, औसत गुणे नंबर, औसत गुणे नंबर। तो औसत कितना है 7, 7 गुणे 3, 3 संख्याओं का योग कितना गया दोस्तों 21।
फिर कह रहा है कि तथा पहली दो संख्या, तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग हो जाएगा दोस्तों 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 माने 8। अब कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास 3 संख्या है, 3 संख्याओं का जो योग है वह 21 है और 2 संख्याओं का योग क्या है 8 है। तो 21 में से 8 को घटा दोगे तो तीसरी संख्या तो हमें आसानी से मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं तीसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगी दोस्तों 21 माइनस 8। 21 में आप 8 को घटा देंगे क्या बचेगा दोस्तों 13। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। और इसी प्रश्न के साथ हम आज की क्लास और औसत चैप्टर को समाप्त करते हैं। दोस्तों, जितना प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं आप उतना प्रश्न रिवीजन कर लीजिए या फिर रिवीजन करके परीक्षा में जाइए। इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको हमारी भाषा आसानी से समझ में भी आएगी और आप संभावित यूपी टेट फिर सीटेट जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।